दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव देवांगन आप सबका बाजार टुडे के इस एपिसोड में वेलकम करता हूं। दोस्तों आज फिर से एक बार जानेंगे बाजार का हाल और टेक्निकल व्यू। उसके पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो वीडियो है वो उन सभी नए लोगों के लिए है जो लोग शेयर बाजार में सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी एंट्री एग्जिट क्लियर नहीं है, स्टॉप लॉस लगाना क्लियर नहीं है, कैसे ट्रेड करनी चाहिए क्लियर नहीं है, कौन से स्टॉक पे ट्रेड करनी है क्लियर नहीं है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अभी मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अगले 3 महीने तक आप लोगों को ये गाइडेंस देने वाला हूं कि किस तरीके से इंट्राडे ट्रेड करके डेली आप आधे से 1% का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अपनी लाइफ में शेयर बाजार को एक परमानेंट इनकम का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड गौरव के साथ। दोस्तों शुरू करते हैं आज स्टॉक्स का व्यू। जानेंगे हमारे तीनों स्टॉक के हाल और उनके चार्ट्स कि आज बाजार में क्या मूवमेंट हुआ स्टॉक्स के अंदर। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो चार्ट है वो है HDFC बैंक का, और HDFC बैंक का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस आप देख रहे हैं वो 924 रुपये 90 पैसे का है। टेक्निकली यदि हम इसके चार्ट को ओपन करें तो इसके चार्ट में मैं ये कैंडल स्टिक अप्लाई कर रहा हूँ और 5 मिनट में इस फ्रेम को शिफ्ट कर रहा हूँ। यदि हम HDFC बैंक के चार्ट को ध्यान से देखें तो HDFC बैंक के चार्ट में भी जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग है, और ये जो गैप डाउन ओपनिंग है, इस गैप डाउन ओपनिंग के कारण हमको शुरू में ट्रेड में एंटर नहीं करना चाहिए, हमको वेट करना चाहिए। यदि हम 15 मिनट वेट करते हैं तो उसके बाद ये बाजार और थोड़ा नीचे आता है। यदि इस कैंडल पे हम देखें तो ये कैंडल पे बाजार एक मोमेंटम में आ चुका होता है और हमने यहाँ एंट्री नहीं की। लेकिन यदि आप ओवरऑल उसके बाद की ट्रेडिंग गाइडलाइन देखें तो मैं एक लाइन खींचना चाहता हूं, दिस वन, और यदि इसको देखें तो ये दूसरी लाइन भी मैंने आपके सामने खींची है, और आपको देख के समझ में आ रहा होगा जैसा कि गैप डाउन होने के बाद ट्रेड के लिए हमको थोड़ा वेट करना चाहिए। मार्केट स्टेबल हुआ और थोड़ा नीचे आया, और उसके बाद ये पूरा का पूरा चार्ट साइडवाइज में कन्वर्ट हो गया और अप एंड डाउन होने लगा। क्यों? क्योंकि बाजार गैप डाउन बहुत ज़बरदस्त लिया था, बाजार की रिकवरी पॉसिबिलिटीज में थी, लेकिन बाजार बहुत ज़्यादा दबाव में था, ऊपर की तरफ रिफिल नहीं किया, इसलिए बाजार में कोई भी दूसरा ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं हुआ। लास्ट के कुछ मूवमेंट में थोड़ा नीचे की तरफ मूव किया, जो कि आफ्टर ऑफ द सेकेंड हाफ का टाइम था। तो मैं चूंकि आज गैप डाउन ओपनिंग है, एज ड डिसिप्लिन मैंने कभी एंट्री की नहीं है और मैं कभी सलाह भी नहीं देता हूं, तो आज इसकी हम ये ट्रेड यहाँ पे भी नहीं उठाएंगे। तो इसलिए आज HDFC बैंक के इस चार्ट में मेरी ट्रेड नहीं करने की सलाह थी, और ट्रेड आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाजार गैप डाउन ओपनिंग किया है और बाजार में साइडवाइज की ट्रेंड है, हमको वेट करना चाहिए और ऐसे समय में हमको पेशेंसली अपने आप को रोकना चाहिए और जबरदस्ती अपनी एंट्री करके अपने पैसे को डैमेज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये था HDFC बैंक का चार्ट। अब यदि हम हमारे अगले चार्ट की बात करें तो वो रहेगा इंडसइंड बैंक का चार्ट। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इंडसइंड बैंक का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था 424 रुपये 70 पैसे का, और यदि हम इसके चार्ट की तरफ देखें तो इसकी चार्ट में ये कैंडल स्टिक पैटर्न में अप्लाई कर रहा हूँ। टाइम फ्रेम हम 5 मिनट ले जाएंगे। इसका चार्ट भी वन साइड में देखने में समझ में आ रहा है, जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग है, और यहाँ पे भी हम आज हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। ये देखिए इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, यदि मैं इस पैनल पे लूँ इस कैंडल से और दूसरी लाइन में डालूँ इस कैंडल पे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बाजार पूरी तरीके से साइडवाइज में था। जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाजार अप डाउन ही होता रहा, कोई सिग्नल नहीं है। तो दोस्तों ऐसे मौके आपके पास आगे भी आ सकते हैं।
चाहे कोई भी स्टॉक में आपको ये चार्ट में ऐसा इवेंट देखने को मिले, ट्रेड मत करिए, वेट करिए, वॉच करिए और अगले दिन ट्रेड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बैंकिंग सेक्टर के ये दोनों स्टॉक हमारे आज नॉन परफॉर्मिंग थे, हमको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अब हम फाइनली हमारे अगले स्टॉक की बात करते हैं, जो कि रिलायंस का स्टॉक है। दोस्तों ये रहा स्क्रीन पे आपका रिलायंस का स्टॉक। रिलायंस में यदि हम देखें तो उसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 1435 रुपए की, और यदि हम उसका चार्ट ओपन करें तो कैंडल स्टिक अप्लाई करने के बाद इसके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये रहा रिलायंस का चार्ट। रिलायंस का चार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, रिलायंस में थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन चूंकि बाजार बहुत ज़्यादा निगेटिव था और उसके बाद कुछ चीज़ें अपन इस चार्ट में देख के सीखते हैं कि यदि इस कैंडल का आप हाई देखें, ठीक है, और इस कैंडल का लो देखें, इस कैंडल का लो देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पहला कैंडल था, इसका हाई और इसका लो, इन दोनों के बीच में बाजार मूव कर रहा था, कहीं नहीं गया। तो इसमें भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका पहला कैंडल बहुत डाउटफुल था। बाजार की ओपनिंग के बाद ही इसने जो है सिग्नल बहुत अजीब सा हमको प्रेजेंट किया, और यहाँ पे ट्रेड करना रिस्की हो सकता है। जस्ट वेट कि ऐसा भी कभी कभी होता है और ऐसी भी पोजीशन में आपको कैंडल देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ वेट करना चाहिए। और अल्टीमेटली हुआ क्या, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो साइडवाइज में था। मूवमेंट 5-10 रुपए का था, लेकिन रिस्की था। क्यों? क्योंकि बाजार की ओपनिंग रिस्की थी। तो हमेशा आपको यदि ऐसी ओपनिंग कभी भी मिले, जैसा हमने जो है स्टॉक्स के चार्ट में बैंकों में देखा, गैप डाउन, या ये जो ओपनिंग मिली गैप डाउन होके एकदम से ऊपर चले गया, फिर नीचे आ गया, मतलब एक रैंडम पोजीशन बनाता हुआ यदि कोई चार्ट आपको मिले और कैंडल मिले ओपनिंग का, तो आपको वेट करना है, एंट्री नहीं लेनी है। और यदि कोई ब्रेकआउट मिलेगा तभी एंट्री लेनी है। यहाँ कोई ब्रेकआउट नहीं है, दोनों हाई और लो के बीच में बाजार मूव किया, तो ऑब्वियस है कि डाउटफुल था, तो हमको ट्रेड नहीं करनी चाहिए थी। तो ओवरऑल यदि मैं कंक्लूड करूं फ्रेंड्स, तो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि आज का जो बाजार है वो बाजार ओवरऑल इनडिसिसिव बाजार है, डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और ऐसे बाजार पे हमको बैठ के वेट करना चाहिए। यदि हम वेट करेंगे तो हमको सीखने का मौका मिलेगा, यदि हम ट्रेड में एंटर हो जाएंगे तो हमको लॉसेस देखने पड़ सकते हैं। वैसे भी इंट्राडे ट्रेडिंग में मैंने आपको बार बार बताया है कि हम हर दिन अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर घंटे अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक दिन ट्रेड नहीं करने से हमारी जेब से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हम ट्रेड एंटर करके हमारी ब्रोकरेज भी देंगे और प्लस हमारा लॉस भी उठा सकते हैं। तो बेटर ऑप्शन ये है कि जस्ट वॉच। जब भी कोई डाउटफुल ऐसी सिचुएशन रहे, बाजार एकदम ज़्यादा निगेटिव हो, बाजार एकदम ज़्यादा पॉजिटिव हो, तो वेट करना चाहिए, समझ के ट्रेड करनी चाहिए, ब्रेकआउट चेक करना चाहिए, पहले कैंडल के बाद बाजार का मूवमेंट चेक करना चाहिए, उसके बाद ही एंट्री लेनी चाहिए। दोस्तों यदि आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को हर दिन की ट्रेडिंग से सीखना पड़ेगा। इसीलिए मेरे ये सारे वीडियो, ये जो वीडियोस के सीरीज़ हैं, ये आपको हेल्प कर सकती है हर दिन एक ही स्टॉक में अलग अलग क्या क्या मूवमेंट मिलते हैं देखने के लिए। तो यदि आपने मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और आने वाले जितने वीडियो मेरी सीरीज़ हैं उसको देख के सीखिए कि इंट्राडे ट्रेड कैसे करते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपसे एक निवेदन है कि लॉकडाउन खुलने का समय नज़दीक आ रहा है। कुछ शहरों में, कुछ स्टेट्स में लॉकडाउन खुल भी रहा है पार्शियल वे पे, लेकिन फिर भी वहाँ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपके शुभचिंतक होने के नाते, कि ऐसे समय में भी आप लोगों को, हम लोगों को एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते, अपने परिवार की जिम्मेदार आदमी होने के नाते, घर से बाहर निकलने की प्रथा को अभी 1.5-2 महीने और नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमको मालूम है कि जिसके घर में ये कोरोना आएगा,
या जिसके घर में इस कोरोना से किसी आदमी की जान जाएगी, उसका जो नुकसान होगा वो जीवन भर हम नहीं वापस ला पाएंगे। तो हिदायत ये है कि वॉच करें, समय का इंतज़ार करें, जब ऐसा लगने लगे कि चीज़ें स्टेबल हैं तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि एक गलती आपकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा सबक हो सकती है। दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जल्दी नए सीरीज़ में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों।